Assalamualaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about वैसे तो मेजर टॉपिक जो है वो हमारा आज फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी है, लेकिन मैं आप लोगों को आज ये भी बताऊंगी मीन शॉर्ट में कि कितनी असेसमेंट की टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो हमारा मेन टॉपिक है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अपनी आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में मैं आप लोगों को बाकी असेसमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो हमारा है फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो लेट्स स्टार्ट जी। तो हमारी जो टाइप्स हैं असेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रक्शन वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सुमेटिव असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है और एट द एंड प्लेसमेंट असेसमेंट है। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस टू कॉन्टिन्यूसली गैदर एविडेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक अबाउट लर्निंग व्हाइल इंस्ट्रक्शन इज अंडर वे। ठीक है, मतलब कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि कॉन्टीन्यूसली लगातार जो है वो एविडेंस को गैदर करता है, इकट्ठा करता है और फीडबैक प्रोवाइड करता है लर्निंग के बारे में, मीन जब इंस्ट्रक्शन हमारी चल रही होती है, मीन ऑन गोइंग होती है। अगली डेफिनेशन है इसकी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ प्लान्ड प्रोसेस इन विच टीचर और स्टूडेंट यूज असेसमेंट बेस्ड एविडेंस टू एडजस्ट व्हाट दे आर डूइंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? एक प्लान्ड प्रोसेस है जिसमें दोनों टीचर्स और स्टूडेंट जो है वो असेसमेंट यूज़ करते हैं और एविडेंस बनाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मीन के व्हाट दे आर डूइंग। आगे जी, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या, हम दोबारा पढ़ते हैं इसको। क्या असेसमेंट एट द बिगिनिंग और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली जो असेसमेंट होती है ये स्टार्ट में भी, मीन इसको हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन भी मीन स्टार्ट हो जाती है। अगला द मेन पर्पस इज टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट लर्निंग। इसका जो मेन पर्पस है वो इम्प्रूव करना होता है इंस्ट्रक्शंस को और स्टूडेंट की लर्निंग को। ये बेसिकली मॉनिटर करती है लर्निंग प्रोसेस को ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, मीन के जब इंस्ट्रक्शन जो है वो अंडर वे होती है और गोइंग ऑन होती है, मीन अंडर गोइंग होती है, मीन चल रही होती है। आगे इंस्ट्रक्शनल करेक्टिव्स शुड बी डिलीवर्ड डिफरेंटली विद हाउ द लेसन वाज प्रीवियसली डिलीवर्ड। और जो इंस्ट्रक्शन करेक्टिव्स होते हैं वो भी डिफरेंटली डिलीवर्ड होते हैं कि जो लेसन था वो हमारा कैसे डिलीवर हुआ था, मीन पिछले वाला लेसन। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग एज इट फोकस इज ऑन फ्यूचर अचीवमेंट। इसमें हम लोग फॉर लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं, मीन लर्निंग के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली फोकस करता है हमारे फ्यूचर अचीवमेंट्स पर। अगला है कि व्हाट मेक्स फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव इज दैट इट इज़ इमीडिएटली यूज टू मेक एडजस्टमेंट टू हेल्प स्टूडेंट लर्न द लेसन बेटर। ये बेसिकली इमीडिएटली फौरी तौर पर स्टूडेंट की हेल्प करती है कि हम लोग किस तरह से लेसन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये रेफर करती है टू व्हाट हैपन ऑन अ डेली बेसिस इन द क्लासरूम, के क्लासरूम में डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली इस चीज़ को भी रेफर करती है। आगे असेसमेंट हैपन्स व्हाइल लर्निंग इज स्टिल अंडर वे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज नॉट अबाउट अकाउंटेबिलिटी, इट्स अबाउट गेटिंग बेटर। बेसिकली ये जो असेसमेंट है ये अकाउंटेबिलिटी के बारे में नहीं है, ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो बेटर हो जाए, इस चीज़ के बारे में है। स्टूडेंट नो वेयर दे आर एट इंस्ट्रक्शनली एंड वेयर दे नीड टू गो। ठीक हो गया। बेसिकली ये प्रोग्रेस जो मॉनिटर करती है प्रोग्रेस को। दूसरा ये प्रोवाइड करती है फ्रीक्वेंट फीडबैक। थर्ड वन इसमें असेसमेंट हैपन्स व्हाइल लर्निंग इज स्टिल अंडर वे। फोर्थ वन थ्रू पुट द सेमेस्टर। ठीक है, मीन सेमेस्टर के पूरे मतलब जब तक सेमेस्टर चलता रहता है तब तक ये भी चलती रहती है और ये ऑन गोइंग क्लासरूम प्रोसेस है। एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस टीचर्स के लिए अलग हैं और स्टूडेंट्स के लिए अलग हैं। टीचर के लिए पहला एडवांटेज इसका क्या है कि हेल्प्स आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद पर्टिकुलर टास्क और मिसकंसेप्शन। बाज़ टीचर्स ने बच्चों को ग्रुप वाइज टॉपिक दिए होते हैं या कुछ इंडिविजुअलाइज टॉपिक दिए होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है, कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ उनमें मिसकंसेप्शंस आ रही होती हैं। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो हेल्प करती है टीचर्स की कि वो मॉनिटर कर सके, मीन जब इनकी इंस्ट्रक्शन चल रही होती है उसी दौरान के बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर वो उसको हल कर सकें। ठीक है, पहला तो इसका एडवांटेज ये है। दूसरा है कि हेल्प टीचर इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट को डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये हेल्प करता है और जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको इम्प्रूव करता है। अगला है ये प्रोमोट करता है स्टूडेंट की मोटिवेशन को और सेल्फ अवेयरनेस को। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट का स्टूडेंट के लिए क्या एडवांटेज है। तो प्रोवाइड करता है ये फीडबैक को टू स्टूडेंट सो दे कैन इम्प्रूव देयर
परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस। बेसिकली ये फीडबैक मिल जाता है ना जब हम लोग असेसमेंट कर ली फॉर्मेटिव, तो जो भी प्रॉब्लम क्योंकि बच्चों की प्रॉज एंड कॉन्स जो होते हैं बच्चों को पता चल जाते हैं। कुछ अगर कॉन्स में कोई तब्दीली लेके आनी हो तो बच्चे फटाफट से ले आते हैं और अपना जो कॉन्फिडेंस होता है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। सेकंड है इसका एडवांटेज के इनकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो इंगेज करें मोर कम्प्लेक्स थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक हो गया। दूसरा ये डेवलप करता है एबिलिटी को कि असेस करें देयर ओन वर्क एंड पेयर्स, मीन के खुद से काम करने की, मीन खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग की, खुद से क्रिटिकल थिंकिंग की ये जो एबिलिटी है वो डेवलप करता है। हम लोग इसके देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के डिसएडवांटेज। पहला तो डिसएडवांटेज इसका ये है ना कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। दूसरा है कि बी लाइकली टू नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस इन स्टूडेंट्स लर्निंग जर्नी, मीन के इसमें डिफरेंट काइंड की फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ होती है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग के दौरान। जब भी जैसे जैसे मतलब कि लर्निंग का पैटर्न चेंज होता जाता है वैसे वैसे हम लोगों को अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी पैटर्न चेंज करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट और डिफिकल्ट प्रोसेस है। थर्ड है कि बी डिफिकल्ट टू मेजर हाउ बेस्ट टू डू इट विद ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु मे बी इट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं कि ये मेजरमेंट करने के लिए भी ज़रा थोड़ी सी इसमें हमें मुश्किल पेश आती है। बच्चों को ग्रुप्स में मेजर करने के लिए, बच्चों को इंडिविजुअलाइज मेजर करने के, फिर एट द एंड उनको डिफरेंट स्टेजेस में मेजर करने के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मीन के हर बच्चे को इंडिविजुअलाइज देखना तो ये एक बहुत बड़ा काम है। तो ये सारा मतलब कि इसमें जो इसके थे कॉन्स थे कुछ, आपको पता है जहाँ पे प्रोज होते हैं वहाँ पे कॉन्स तो लाजमी होते हैं। तो आगे है जी कंक्लूजन इसका क्या है कि कलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस डेट ऑल लीड्स टू स्टूडेंट लर्निंग इंप्रूवमेंट। मतलब कि ये बेसिकली प्रैक्टिस है कलेक्शन की जिसमें हम लोग इसकी पूरी असेसमेंट में ही स्टूडेंट की लर्निंग की तरफ ही हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अगला है कि टूल फॉर द टीचर टू डिटरमाइन व्हाट दे नीड टू डू टू मूव द लर्निंग फॉरवर्ड। ये टीचर के लिए भी एक टूल है कि उनको बच्चों की लर्निंग के हिसाब से कहाँ कहाँ बच्चों को मूव करने की ज़रूरत है, तो इस चीज़ के लिए भी यूज़ होता है। बेसिकली ये टेक्निक है स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए कि इसमें जो है लर्निंग को इनहेंस किया जाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है बेसिकली की टू सक्सेस है, हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। मीन एक चाबी है जो कि हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अगला मॉनिटर करती है लर्निंग प्रोसेस को ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। तो ये आज का था टॉपिक, इसमें मैंने आप लोगों को फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया। होप सो आपको आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।